वी आर लुकिंग फॉर समवन विथ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस जॉब से मिलेगा, लेकिन जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, मैंने डिग्री ली, एग्जाम क्लियर की, प्रोजेक्ट सबमिट किया, फीस पेश की, फिर भी कंपनी मुझे रेडी क्यों नहीं मान रही। जुलाई का महीना है, कॉलेज खत्म हो चुका है, फाइनल एग्जाम भी कंप्लीट हो गई है, कॉन्वोकेशन की फोटोज भी लिंक्डइन पर अपलोड हो चुकी है। घर पर सबको लगता है कि अब नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियस है, जॉब। स्टूडेंट भी वही कर रहा है जो इसे करना चाहिए। सुबह लैपटॉप खोलता है, लिंक्डइन, नौकरी.com, कंपनी करियर पेजेस, वही सेम टैब्स। रिज्यूमे थोड़ा एडिट करता है, फिर एक और ओपनिंग पर अप्लाई करता है, फिर वेट करता है। एक दिन निकल जाता है, फिर एक हफ्ता, फिर 2 हफ्ते। कई एप्लीकेशन अंडर रिव्यू पर ही अटकी रहती है। कभी कंपनी रिप्लाई ही नहीं करती, कभी इंटरव्यू के बाद भी कोई अपडेट नहीं आता, और जब फाइनल इंटरव्यू मिलता है तो अक्सर एक लाइन सुनने को मिलती है, वी आर लुकिंग फॉर समवन विथ एक्सपीरियंस। फ्रेशर्स के लिए ये एक नॉर्मल रिजेक्शन नहीं होता, ये एक लूप जैसा लगता है। एक्सपीरियंस जॉब से मिलेगा, लेकिन जॉब के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। यही से फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट होती है। उसके दिमाग में एक ही बात चलती है, मैंने डिग्री ली, एग्जाम क्लियर की, प्रोजेक्ट सबमिट किया, फीस पेश की, फिर भी कंपनी मुझे रेडी क्यों नहीं मान रही। और ये किसी एक स्टूडेंट की स्टोरी नहीं है, इंडिया के लाखों फ्रेशर्स इसी फेज से गुजर रहे हैं। एक टाइम था जब डिग्री को सेफ फ्यूचर का टिकट माना जाता था। इंजीनियरिंग कर लो, MBA कर लो या ग्रेजुएशन कर लो, जॉब मिल जाएगी। पर अब जॉब मार्केट वाइटली चेंज हो चुका है। आज कंपनी के लिए डिग्री इंपॉर्टेंट है, बट डिग्री अलोन इनफ नहीं है। कंपनी ये देखना चाहती है कि कैंडिडेट काम हैंडल कर पाएगा या नहीं, कि स्टूडेंट कम्युनिकेट कर सकता है या नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है या नहीं, और नए काम को क्विकली सीख सकता है या नहीं। राहुल और अमन दोनों सेम कॉलेज से पास आउट हुए, दोनों का CGPA ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों ने सेम सब्जेक्ट पढ़े, सेम एग्जाम भी दिए। राहुल ने कॉलेज के 4 साल ऑलमोस्ट नॉर्मल तरीके से निकाले, जैसे कि क्लासेस अटेंड की, असाइनमेंट सबमिट किए, एग्जाम क्लियर किए और फाइनली प्लेसमेंट का वेट किया। अमन ने भी ये सब किया, लेकिन उसने साइड में अपना एक स्मॉल पोर्टफोलियो बिल्ड किया, एक इंटर्नशिप की, 2 प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट बनाए और अपना वर्क लिंक्डइन पर शेयर किया। रिज्यूमे में सिर्फ स्किल नहीं लिखी, बल्कि ये भी लिखा कि उन स्किल का यूज कहाँ किया। इंटरव्यू में राहुल बोलता है कि मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ा, अमन बोलता है कि मैंने इस सब्जेक्ट का यूज करके ये प्रोजेक्ट बनाए हैं। दोनों के बीच में डिफरेंस इतना बड़ा नहीं लगता है, लेकिन रिक्रूटर्स के लिए ये डिफरेंस मैटर करता है। एक कैंडिडेट कह रहा है कि मुझे नॉलेज है, दूसरा कैंडिडेट दिखा रहा है कि मैंने उस नॉलेज का यूज किया है। आज कंपनी इसी प्रैक्टिकल क्लैरिटी को ज्यादा सीरियसली लेती है। फ्रेशर्स की स्ट्रगल सिर्फ स्किल तक लिमिटेड नहीं, कंपटीशन भी काफी इंटेंस हो चुका है। एक एंट्री लेवल जॉब ओपनिंग इमेजिन करो, पोजीशन सिर्फ 5 है और एप्लीकेंट्स 1000 आ गए। अब कंपनीज उन 1000 लोगों में से सिर्फ 5 को सिलेक्ट करेगी, बाकी के 995 लोग रिजेक्ट होंगे। और रिजेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बाकी सब वीक कैंडिडेट है। कई बार कैंडिडेट डिसेंट होता है, लेकिन कंपटीशन उससे बेटर प्रिपेयर्ड होता है। पहले डिग्री एक एडवांटेज थी, आज डिग्री एक बेसिक फिल्टर बन चुकी है। पहले कंप्यूटर नॉलेज भी स्पेशल स्किल थी, आज एक्सेल, पावर पॉइंट, कम्युनिकेशन, बेसिक डेटा अंडरस्टैंडिंग, AI टूल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब बहुत रोल्स में नॉर्मल एक्सपेक्टेशन बन चुकी है। मार्केट अपग्रेड हो गया है, लेकिन दिक्कत ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट और कॉलेजेस आज भी पुराने सिस्टम के हिसाब से चल रहे हैं। कॉलेज सिस्टम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बहुत सारे स्टूडेंट जेन्युइनली मेहनत करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, असाइनमेंट सबमिट करते हैं, एग्जाम क्लियर करते हैं, लेकिन कॉलेजेस और कंपनीज में एक बेसिक डिफरेंस है। कॉलेजेस में तुम्हें प्रिपेयर्ड क्वेश्चन मिलते हैं, कंपनीज में तुम्हें प्रिपेयर्ड सिचुएशन नहीं मिलती। वहाँ पे कभी डेटा मैसी होता है, कभी क्लाइंट कंफ्यूज होता है, कभी टीम के पास टाइम नहीं होता, और कभी कभी मैनेजर ऐसा बोलता है कि इसका सॉल्यूशन तुम खुद निकालो। और यहीं पर फ्रेशर्स को रियलाइज होता है कि सब्जेक्ट को पढ़ना और सब्जेक्ट को रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना दोनों अलग चीजें हैं। किसी ने एक्सेल पढ़ा होता है, लेकिन कंपनीज का रॉ डेटा देखते ही कंफ्यूज हो जाता है। किसी ने कोडिंग का कोर्स किया होता है, लेकिन स्मॉल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में स्ट्रगल करता है। किसी ने कम्युनिकेशन स्किल का सब्जेक्ट पास किया होता है, लेकिन मीटिंग में अपना काम ही एक्सप्लेन नहीं कर पाता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्टूडेंट मेहनत नहीं करते, प्रॉब्लम ये है कि उनकी मेहनत का डायरेक्शन अक्सर एग्जाम तक लिमिटेड होता है, इंडस्ट्री तक पहुंच ही नहीं पाता। कंपनी का साइड भी समझना जरूरी है। कंपनी के लिए फ्रेशर्स एक इन्वेस्टमेंट है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, प्रोसेस समझाना पड़ेगा, टाइम लगेगा, मैनेजर का एफर्ट भी लगेगा। और जब जॉब मार्केट में थोड़ा एक्सपीरियंस कैंडिडेट अवेलेबल होता है, तो कंपनीज नेचुरली सेफ ऑप्शन चूज करती है। इसी वजह से जॉब डिस्क्रिप्शन में कई बार ये अजीब सी लाइन दिखती है, एंट्री लेवल जॉब और 1 to 2 years एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। फ्रेशर्स के लिए ये लाइन सबसे कंफ्यूजिंग होती है। उसके पास जेन्युइन सवाल होता है कि अगर फर्स्ट जॉब ही
एक्सपीरियंस मांग रही है तो एक्सपीरियंस मिलेगा कहाँ से? यही साइकिल फ्रेशर्स को स्टक कर देती है। इसके ऊपर सोशल मीडिया का प्रेशर अलग। स्टूडेंट फोन खोलता है और देखता है 22 इयर्स ओल्ड 25 LPA पैकेज, कॉलेज ड्रॉप आउट अर्निंग 1 करोड़, लर्न दिस स्किल एंड गेट जॉब इन 30 डेज, AI टूल से पैसा कमाओ। कुछ लोगों के लिए यह स्टोरी सच हो सकती है, लेकिन एवरेज फ्रेशर्स के लिए रियलिटी इतनी फास्ट नहीं होती। ज्यादातर स्टूडेंट के लिए करियर स्लो प्रोसेस होता है। स्किल बिल्ड करनी पड़ती है, रिज्यूमे इंप्रूव करना पड़ता है, इंटरव्यू फेल करने पड़ते हैं तो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। और फर्स्ट जॉब अक्सर ड्रीम जॉब नहीं होती, ये एंट्री पॉइंट होता है। लेकिन कंपैरिजन की वजह से रिजेक्शन लर्निंग प्रोसेस नहीं लगता, ये पर्सनल फेलियर लगने लगता है और ये डेंजरस है। जॉब रिजेक्ट होने का मतलब ये नहीं कि कैंडिडेट यूजलेस है। कई बार इसका मतलब ये होता है कि डायरेक्शन, स्किल, रिज्यूमे और इंटरव्यू प्रेजेंटेशन को बेटर अलाइन करना पड़ता है। काफी फ्रेशर्स अननोइंगली कुछ चीजें मिस कर देते हैं। सबसे पहली चीज कि सिर्फ डिग्री पर डिपेंड रहना। डिग्री इंपॉर्टेंट है लेकिन गारंटी नहीं है। डिग्री गेट तक ले जा सकती है लेकिन सिलेक्शन के लिए प्रैक्टिकल क्लैरिटी चाहिए। दूसरी चीज है जेनरिक रिज्यूमे। बहुत सारे रिज्यूमे में सेम लाइन होती है, हार्ड वर्किंग, पंक्चुअल, टीम प्लेयर्स। ये क्वालिटी अच्छी है लेकिन रिक्रूटर्स को एविडेंस चाहिए। अगर एक्सेल आता है तो डैशबोर्ड दिखाओ, अगर कोडिंग आती है तो गिटहब प्रोजेक्ट दिखाओ, कोर इंजीनियरिंग आती है तो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट दिखाओ, मार्केटिंग समझ आती है तो केस स्टडी दिखाओ। तीसरी चीज है कम्युनिकेशन। बहुत स्टूडेंट टेक्निकली अच्छे होते हैं लेकिन इंटरव्यू में अपना काम क्लियरली एक्सप्लेन ही नहीं कर पाते। Like my project is about it is doing many things. It makes अगर कैंडिडेट अपना काम एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो रिक्रूटर्स को कॉन्फिडेंस नहीं आता। और चौथी चीज है मार्केट रिसर्च लेट करना। कई स्टूडेंट फाइनल ईयर तक ये क्लियर नहीं कर पाते कि उनकी फील्ड में कौन से रोल्स अवेलेबल है, कंपनी क्या एक्सपेक्ट करती है और कौन सी स्किल एक्चुअली डिमांड में है। जब तक क्लैरिटी आती है प्रेशर ऑलरेडी बढ़ चुका होता है। इसीलिए फ्रेशर्स की प्रॉब्लम एक साइड से देखना फेयर नहीं होगा। स्टूडेंट अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, कॉलेज अपना सिलेबस और सिस्टम में अटका हुआ है, कंपनीज रेडी कैंडिडेट को ढूंढ रही है और इन तीनों के बीच में फ्रेशर फंस जाता है। अगर तुम फ्रेशर हो तो पैनिक करने की जगह डायरेक्शन क्लियर करना जरूरी है। हर स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। पहले डिसाइड करो कि तुम किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स, कोडिंग, कोर इंजीनियरिंग, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, डिजाइन, ऑपरेशंस, कंटेंट, रिसर्च, जो भी तुम्हारे बैकग्राउंड और इंटरेस्ट से क्लोजेस्ट हो। फिर उस डायरेक्शन में अपना काम दिखाना स्टार्ट करो। एक प्रोजेक्ट बनाओ, इंटर्नशिप लो, केस स्टडी बनाओ, लिंक्डइन पर अपना वर्क शेयर करो, रिज्यूमे को जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करो, इंटरव्यू आंसर प्रैक्टिस करो। आज मार्केट में सिर्फ मुझे आता है बोलना इनफ नहीं है। मार्केट देखना चाहता है कि तुमने एक्चुअली किया क्या है। कॉलेजेस को भी अपना रोल सीरियसली लेना होगा। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को क्लासरूम में लाना होगा। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स को फॉर्मेलिटीज से बाहर निकालना होगा। इंटर्नशिप कल्चर सीरियस बनाना होगा। कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिजिटल टूल्स को ऑप्शनल नहीं, कोर स्किल बनाना होगा। कंपनीज को भी फ्रेशर्स को सिर्फ रेडीमेड टैलेंट के लेंस से देखना बंद करना होगा। स्ट्रक्चर ट्रेनिंग, अप्रेंटिसशिप और एक्चुअल एंट्री लेवल जॉब बढ़ाने होंगे। यह प्रॉब्लम एक सिंगल विलन की नहीं है, ये एक सिस्टम गैप है जहां स्टूडेंट को लगता है कि डिग्री के बाद नेक्स्ट स्टेप जॉब होगा, लेकिन मार्केट उसे कहता है कि पहले अपनी रेडीनेस दिखानी पड़ेगी। घर वाले एक्सपेक्ट करते हैं कि अब सैलरी स्टार्ट होगी। कॉलेज कहता है डिग्री कंप्लीट हो गई। कंपनी कहती है कैंडिडेट रेडी नहीं है। और फ्रेशर इन तीनों एक्सपेक्टेशन के बीच खुद को प्रूव करता रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेशर के लिए फ्यूचर डार्क है। फ्यूचर उन लोगों के लिए डिफिकल्ट होगा जो डिग्री लेने के बाद वेट करते हैं कि कंपनी उन्हें नोटिस करे। लेकिन जो स्टूडेंट अपना काम दिखा पाएंगे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेंगे, कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे और मार्केट को समझकर अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, उनके चांसेस डेफिनेटली बेटर होंगे। आज के फ्रेशर की फाइट सिर्फ फर्स्ट जॉब के लिए नहीं है, वो पुराने बिलीफ और नए जॉब मार्केट के बीच अपनी जगह बनाने की फाइट है। पुराना बिलीफ था कि पढ़ाई कंप्लीट तो करियर स्टार्ट। नया मार्केट कहता है कि पढ़ाई के साथ एप्लीकेशन भी दिखाओ। पुराना सिस्टम मार्क्स पर रुक जाता था, नया मार्केट आउटपुट देखना चाहता है। और शायद यही सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है। डिग्री अब भी वैल्यूएबल है, लेकिन डिग्री के साथ प्रैक्टिकल स्किल, अच्छे प्रोजेक्ट, क्लियर कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस भी चाहिए। क्योंकि कंपनी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये नहीं होता कि तुमने कितने सब्जेक्ट पास किए। कंपनीज के लिए सवाल ये होता है, अगर कल तुम्हें एक्चुअल प्रॉब्लम दी जाए तो तुम उसका सॉल्यूशन कैसे ढूंढोगे। और फ्रेशर को इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने रिज्यूमे, प्रोजेक्ट और इंटरव्यू में दिखाना पड़ेगा। अगर ये वीडियो देखते वक्त कहीं ना कहीं तुम्हें लगा कि ये कहानी तुम्हारी भी है
तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि ये बात और स्टूडेंट तक पहुंच सके। और अगर तुम्हें ऐसे ही इंपॉर्टेंट इश्यूज, हिडन स्टोरीज और कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।